श्री राम। भक्तों, आज हम आपको घाटे वाले मेहंदीपुर बालाजी की पुण्य कथा सुनाने जा रहे हैं। राजस्थान दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बालाजी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बालाजी की कृपा से यहाँ लोगों को भूत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में बलि रूपल में श्री हनुमान कैसे प्रकट हुए और कब हुए, आइए हम इस कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। एक बार प्रेम से बोलिएगा बालाजी महाराज की। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। घाटा मेहंदीपुर में बसे हैं, घाटा मेहंदीपुर में बसे हैं महावीर हनुमान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, एक बार महंत जी के पूर्वजों को सपना आया। सपने की अवस्था में ही महंत के परदादा उठकर जंगल की ओर चल दिए और वो चलते चलते दो पहाड़ियों के बीच आ पहुंचे। वहां उन्हें विचित्र लीला दिखाई दी। एक और हजारों दीपक जलते हुए आ रहे थे, एक और बड़ी फौज इनकी तरफ आ रही थी। हाथी घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस फौज ने बालाजी को प्रणाम किया और जहां से वे आए वहीं वो लौट गए। गुसाई जी चकित रह गए। उन्हें थोड़ा सा डर लगा, अपनी कुटिया पर फिर वापस चले गए। आगे क्या हुआ सुनते हैं। लौट कर आए गुसाई, नींद ना उनको आई। लौट कर आए गुसाई, नींद ना उनको आई। जरा सा सोए गुसाई, पड़ी तीन मूर्ति दिखाई। जरा सा सोए गुसाई, पड़ी तीन मूर्ति दिखाई। वाणी कानों में आई, उठो है भक्त गुसाई। वाणी कानों में आई, उठो हे भक्त गुसाई। मेरा तुम ध्यान लगाओ, भार सेवा का उठाओ। मेरा तुम ध्यान लगाओ, भार सेवा का उठाओ। बार बार कानों में वाणी, बार बार कानों में वाणी बोल रहे हनुमान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। गुसाई महाराज को सपने में तीन मूर्तियां दिखाई दी। कोई उनके कानों में बार बार कह रहा था कि उठो भक्त, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। जब गुसाई जी ने ध्यान नहीं दिया तो हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गुसाई जी उसी जंगल को पार करके उसी मूर्ति के पास पहुंच गए। वहां घंटे घड़ियाल की आवाजें आ रही थी। तब गुसाई जी ने लोगों को इकट्ठा किया और सारी बात उनको बताई। आगे क्या हुआ सुनते हैं।
ही प्यारी। छोटी सी तिवारी बनाई बहुत ही प्यारी। हुए यहाँ विराजमान है श्री बाला हनुमान है। हुए यहाँ विराजमान है श्री बाला हनुमान है। भगत पूजा यहाँ करते बाला की जोत जलाते। भगत पूजा यहाँ करते बाला की ज्योत जलाते। तभी से मेहंदीपुर में विराजे, तभी से मेहंदीपुर में विराजे बाला दया निधान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, महंत जी के पूर्वजों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर भूत प्रेत बाधाओं के निवारण के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ आकर रोगी स्वस्थ हो जाते हैं तथा तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना नष्ट हो जाता है। श्री बालाजी कलयुग के सर्वशक्तिमान देवता हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि मेरे कल की अवतार तक आपको यहीं पर रहना है। बालाजी का यह स्थान राजस्थान के बांदीकुई रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। आइए कथा को आगे सुनते हैं। यहाँ पर 3 है मूरत, अमर है इनकी विरासत। यहाँ पर 3 है मूरत, अमर है इनकी विरासत। पहले बाला महाराज हैं, दूजे यहाँ प्रेत राज हैं। पहले बाला महाराज है, दूसरे यहाँ प्रेत राज है। तीज देवा कमाल है, ये भैरव कोतवाल है। तीज देवा कमाल है, ये भैरव कोतवाल है। ये तीनों कला दिखाए, भूत बाधाएं मिटाए। ये तीनों कला दिखाए, भूत बाधाएं मिटाए। मेहंदीपुर में है ये भक्तों, मेहंदीपुर में है ये भक्तों, तीनों देव प्रधान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, इस दरबार की एक खास बात यह है कि यहाँ के प्रसाद को आप अपने घर नहीं ले जा सकते। यहाँ के सर्वप्रथम महंत गणेश पुरी महाराज थे। तब से अब तक यहाँ 12 महंत हो चुके हैं। भक्तों, बालाजी की ये मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं बनाई। बालाजी यहाँ स्वयं भू है। बालाजी का एक चमत्कार आपको बताते हैं जो सन 1910 का है। आइए सुनते हैं। प्रभु की लीला बताए, ये किस्सा तुमको सुनाए। प्रभु की लीला बताए, ये किस्सा तुमको सुनाए। जो तन से चोला उतरा, किसी पे ना ये संभला। जो तन से चोला उतरा, किसी
करिश्मा प्रभु ने कीना, चोले को हल्का कीना। करिश्मा प्रभु ने कीना, चोले को हल्का कीना। संकट मोचन हनुमान का, संकट मोचन हनुमान का मान लिया एहसान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, बालाजी का उतरा हुआ चोला गंगा में प्रवाह करने के लिए रेल द्वारा मंडावर स्टेशन पर लाया गया। तब स्टेशन मास्टर बोले, ये तो बहुत भारी है, इसका लगेज लगेगा। जब चोले को तोला गया तो वह कभी एक मन इधर तो कभी एक मन उधर हो जाता था। इस चोले को सही से तोल नहीं पा रहा था। तब किसी भगत ने कहा, ये बालाजी महाराज का चोला है, ये उन्हीं का चमत्कार है। तब स्टेशन मास्टर ने हाथ जोड़े, माफी मांगी और गंगा जी पहुंचकर उस चोले को प्रवाह किया। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। चोले का हुआ विसर्जन, किया सबने हरि कीर्तन। चोले का हुआ विसर्जन, किया सबने हरि कीर्तन। कोई करे हवन भंडारा, बोले कोई जयकारा। कोई करे हवन भंडारा, बोले कोई जयकारा। जय हो बाला सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। जय हो बाला सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। प्रभु अंजनी के प्यारे, हरे संकट ये हमारे। प्रभु अंजनी के प्यारे, हरे संकट ये हमारे। घाटे वाले बालाजी तो, घाटे वाले बालाजी तो सबका करे कल्याण। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, बालाजी के बाईं तरफ सीने पर एक सूक्ष्म छिद्र है, वहां से हल्की हल्की जलधार बहती रहती है। ये बाबा का ही चमत्कार है। इस जल को एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है। यह जल रोगी के ऊपर छिड़का जाता है और पिलाया भी जाता है। इससे भूत प्रेत दुष्ट आत्मा का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जादू टोने का असर भी खत्म हो जाता है। यह सब बालाजी महाराज का चमत्कार जल है। एक बार कह दो, बालाजी महाराज की। ये जल रोगी पी जाए तो संकट पकड़ा जाए। ये जल रोगी पी जाए तो संकट पकड़ा जाए। मार पड़ती सोटे की, भूत रोए चिल्लाए। मार पड़ती सोटे की, भूत रोए चिल्लाए। हथकड़ी भैरव डाले, प्रेत सरकार संभाले। हथकड़ी भैरव डाले, प्रेत सरकार संभाले। डंका बाल
भूतनी भवन पे नाचे। डंक बाला का बाजे, भूतनी भवन पे नाचे। हाथ जोड़ कर संकट मांगे, हाथ जोड़ कर संकट मांगे, प्रभु से क्षमा का दान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला भगवान, तुम्हारी जय बाला भगवान। भक्तों, जब रोगी रोग मुक्त और संकट मुक्त हो जाता है तब बालाजी को सवामणि का भोग और भैरव जी को उड़द की दाल तथा प्रेत राज सरकार को चावल या चावल की खीर का भोग लगाता है। पहाड़ पर बैठी अंजनी मैया के दर्शन करके काली माता एवं पंचमुखी हनुमान के दर्शन तथा महंत गणेशपुरी जी की समाधि स्थल पर जलेबी का भोग लगाकर रोगी निरोगी होकर अपने घर को वापस जाता है। आइए एक दुखियारी का किस्सा सुनते हैं। सुनो एक दीवानी का ये किस्सा मस्तानी का। सुनो एक दीवानी का ये किस्सा मस्तानी का। थी बालाजी की पुजारन करे हर साल वो दर्शन। बालाजी की पुजारन करे हर साल वो दर्शन। कृपा बाला की पाई तभी संतान है पाई। कृपा बाला की पाई तभी संतान है पाई। पुत्र हुआ 1 साल का, रूप उसका कमाल का। पुत्र हुआ 1 साल का, रूप उसका कमाल का। मन्नत पूरी करने चला वो, मन्नत पूरी करने चला वो बाला के दरम्यान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला भगवान, तुम्हारी जय बाला भगवान। भक्तों, उस दुखिया का दर्द कोई क्या जाने। पहले बीमारी के कारण पति स्वर्गवासी हो गया, 6 माह के बच्चे को छोड़ गया तो उस बेचारी ने अपने पुत्र पर आस लगा ली कि जब ये बड़ा होगा मेरा सहारा बनेगा। यूं वो ख्वाबों को संजोती रही। धीरे धीरे वो बच्चा 1 वर्ष का हो गया। बालाजी से मन्नत पूरी करने बालाजी के द्वार जा रही थी, तभी रास्ते में वो बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो रास्ते में ही मर जाता है। आगे क्या हुआ सुनते हैं। मृत बच्चे को लेकर करे फरियाद वो रोकर। मृत बच्चे को लेकर करे फरियाद वो रोकर। ये बालक तुमने दिया है, क्यों फिर इसे छीन लिया है। ये बालक तुमने दिया है, क्यों फिर इसे छीन लिया है। पुत्र वियोग में घायल वो नारी हो गई पागल। पुत्र वियोग में घायल वो नारी हो गई पागल। जो आए उसके आगे उसी में पत्थर मारे। जो आए उसके आगे उसी में
जय बाला बलवान। भक्तों, वो दुखिया पागल सी हो गई। कभी तो अपने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाकर इधर उधर भागती, तो कभी वहां से जाने वाले यात्रियों को पत्थर मारती, कभी बालाजी को बुरा भला बोलती, कभी अपने बच्चे का मुंह चूमती, कभी उसे लोरी सुनाती, कभी मेहंदीपुर की सड़कों पर नाचती झूमती। उसका ये हाल देखकर बालाजी महाराज से सभी प्रार्थना करने लगे। कहते हैं, बाला दयावान, इस बेचारी पर दया कर, इसके दुख दूर कर। तभी प्रभु ने क्या किया, सुनते हैं। विनय वो असर कर गई, दया बाला की हो गई। विनय वो असर कर गई, दया बाला की हो गई। पड़ी बेहोश वो नारी, सड़क पर वो बेचारी। पड़ी बेहोश वो नारी, सड़क पर वो बेचारी। भेष साधु का रख कर आए हनुमान जी चल कर। वेश साधु का रख कर आए हनुमान जी चल कर। प्रेम हनुमान का छलका, दिया फिर छीटा जल का। प्रेम हनुमान का छलका, दिया फिर छीटा जल का। जीवित हो गया बालक उसका, जीवित हो गया बालक उसका, जिसकी मधुर मुस्कान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। तुम्हारी जय बाला बलवान, तुम्हारी जय बाला बलवान। भक्तों, वो दुखिया नारी बेहोश पड़ी थी। वो मृत बालक उसकी गोद में पड़ा था। तभी संकट मोचन हनुमान जी साधु भेष में आए और उस बालक को जीवन दान दिया। तब उस महिला की आंखें खुली तो उसका बालक उसकी गोद में खेल रहा था। सामने उसके महाप्रभु हनुमान खड़े थे। वो नारी उनके चरणों में गिरकर माफी मांग रही थी, बालाजी की जय बोल रही थी। और जब उसने अपनी आंखों को उठा करके देखा तो हनुमान जी अदृश्य हो गए। एक बार सब मिलकर बोलो, बालाजी महाराज की, बोलिए संकट मोचन हनुमान की।